नमस्कार। चलिए इस लेक्चर में हम देखेंगे अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। हम ऑलरेडी त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म और जो उसकी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने वेरी पहले लेक्चर में ही रिव्यू किया था। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे और कुछ जो प्रिंसिपल मुख्य मान के जो शाखाएं हैं जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और उनकी वैलिडिटी रेंज और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, उसमें उसके संबंधित कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, तो इसके जो हमारे गुण हैं उसको हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो गुणधर्म है जो हमारे जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो संगत त्रिकोणमितीय फलन है उनके जो मुख्य शाखा है उसके बीच ही वो वैध हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वैलिडिटी रेंज उसकी कहाँ है इम्प्लाइज करते हैं। और हमने यदि देखा कि यदि हम कोई फंक्शन लिखते हैं इस प्रकार से, कोई y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू साइन y। इसी प्रकार अगर कोई हमारा फंक्शन है x इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन x, राइट। तो इसका ये इसके समतुल्य होगा अगर हम लिखें साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, जहाँ पे हमारा इसका वैलिडिटी रेंज क्या होगा -1 to 1। और अगर हम इसे इनवर्स के फॉर्म लिखें साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये भी x होगा, बट इसका जो वैलिडिटी रेंज क्या होगा यहाँ पे π/2 माइनस π/2 टू π/2, राइट। सो आप साइन फंक्शन आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है। और जो इनकी वैलिडिटी रेंज है वो इसमें जो दिए हुए जो प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल ब्रांचेज हैं उसके बीच में ही वो वैलिड होते हैं। तो इस क्रम में हम कुछ गुणधर्म देखते हैं जो हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उससे संबंधित हैं और बहुत ही उपयोगी हैं हमारे विभिन्न प्रश्नों को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम देखेंगे 1/x टाइप, जैसे कि आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/x। इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे x हमारा 1 से बड़ा हो या x छोटा हो या बराबर हो -1 से। अगर cos के लिए सेम 1/x, इसको हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x, जहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसी प्रकार tan इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x, जहाँ पे x है हमारा ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो इसके लिए चलिए हम कुछ प्रूफ देखते हैं इसका। तो हम सारे प्रूफ नहीं करेंगे, लेट मी ये वाला पहले इसके लिए प्रूफ करते हैं। तो लेट्स से cos इनवर्स x आप लिख सकते हैं इक्वल टू y। ये इम्प्लाई क्या करेगा, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू cosec y, राइट। अब इनवर्स ले लीजिए दोनों साइड का, तो आप लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/cosec y, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू ये होगा हमारा साइन y के बराबर। आप दोनों ओर से इनवर्स ले लीजिए, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y क्या है हमारा यहाँ पे cosec इनवर्स x, राइट। cosec इनवर्स x। तो सी हाउ इजीली वी हैव प्रूव्ड साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार आप ये तीनों बाकी आप प्रैक्टिस करिए और प्रूफ करिए, पूर्ण करने का प्रयास करिए, बहुत इजी होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। चलिए इस क्रम में अब हम आगे देखते हैं अपना दूसरा प्रॉपर्टी, जिसमें हम -x टाइप का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा मान लीजिए ये है साइन इनवर्स -x दिस टाइम, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1, इस रेंज में ये डिफाइंड है। इसी प्रकार tan के लिए tan इनवर्स -x इक्वल टू
माइनस tan इनवर्स x। तो ये जब आप इसका ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको सॉल्व करने में उसको इजी होगा, अदरवाइज आप बहुत सारे गलतियां कर सकते हैं और आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। और अगर आप कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसमें चलिए इसे प्रूफ करते हैं, बाकी आप करिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लेट्स से वाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक वाई, नो प्रॉब्लम। आप माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनस कोसेक वाई, जी। एंड माइनस इसके अंदर ले जाना है तो क्या करेंगे, इसको माइनस वाई लिख सकते हैं, बिकॉज दैट कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम जानते हैं, ओके। अब हम दोनों साइड का इनवर्स ले सकते हैं, तो लेट्स से कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। और इसे आप ले सकते हैं वाई क्या है हमारा, माइनस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, राइट। अब आप इसे रीअरेंज कर दें यहाँ पे इधर, सो आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सी इतना नाइसली आपने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप बाकी tan और साइन के लिए प्रूव करेंगे। अब हम चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, जो हमारा अगेन बाकी रिमेनिंग फंक्शंस के लिए है, कॉस सेक कॉट के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक कॉस माइनस इनवर्स एक्स, जो हमारा ये एक्स होना चाहिए वो हमारा -1 to 1 के डोमेन रेंज में होना चाहिए। सेक माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और जो कॉट है माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स है हमारा एनी रियल नंबर। तो ये हमारे तीसरे टाइप के जो प्रॉपर्टीज हो गए। और इसमें हम कोई एक प्रूफ करेंगे, तो एक आपकी बुक में ऑलरेडी प्रूफ है, सो लेट मी प्रूफ दिस वन, और एक आप करें। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इनवर्स दोनों साइड में लेंगे तो माइनस इक्वल टू सेक वाई, नो प्रॉब्लम। आप इसको माइनस रीअरेंज करें तो आप दोनों ओर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक वाई माइनस सेक वाई। और ये प्रॉपर्टी से जैसे आप जानते हैं माइनस सेक वाई इक्वल टू सेक पाई माइनस वाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टी। अब दोनों ओर फिर से सेक का इनवर्स ले लीजिए, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा पाई माइनस वाई, राइट। आप इसे अरेंज करिए तो आप लिख सकते हैं वाई प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, right, implies y is equal to pi minus sec inverse x, implies y क्या हमारा यहाँ पे sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x। see how easily you have proved, right। ऐसे आप बाकी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब चौथा प्रकार की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। हमारा फोर्थ टाइप प्रॉपर्टी है सम से रिलेटेड। सो लेट्स सी, आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ एक्स एलिमेंट है हमारा -1 to 1। सिमिलरली हमारा tan का सम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को होगा हमारा पाई बाई 2, जहाँ पे एक्स एलिमेंट ऑफ एनी रियल नंबर। और जो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स होगा, ये हमारा क्या है पाई बाई 2, जहाँ पे हमारा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जो हमारा वैलिडिटी प्रूफ है इसके लिए। तो चलिए इसमें से एक आपके बुक में प्रूफ है, एक मैं प्रूफ करता हूँ और एक आप करेंगे। तो कॉस हम लेते हैं थर्ड वन, कोसेक एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एक्स हम ले सकते हैं इनवर्स दोनों साइड का कॉसेक लेंगे, तो फिर कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कोसेक वाई।
नो प्रॉब्लम। इसे आप कोसेक वाई को प्रॉपर्टीज के हिसाब से, जो हमारा जो प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ा है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। कोसेक वाई इक्वल टू सेक पाई बाई 2 माइनस वाई, सेम। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनवर्स ले लीजिए, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स सेक इक्वल टू कैंसिल आउट, सो पाई बाई 2 माइनस वाई। तो इसे आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, राइट। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोसेक इनवर्स एक्स, तो आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। एनी प्रॉब्लम? or alternatively you can write cosec inverse x plus sec inverse x equal to pi by 2। तो ये तो हमको प्रूफ करना था, राइट। So very easy, and again it's also very easy to remember, or just you need to figure out the symmetry and some basic background that will help you, but of course you should remember the main trigonometric functions to solve this. Okay, now let's have some more property. Okay, so now let's have some more property. Let's say the first type, where we use tan plus, so tan inverse x plus tan inverse y, which we can have equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Here xy is less than 1. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, where xy is equal to greater than minus 1. The third type, tan inverse x plus tan inverse y equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where the validity range xy greater than 1 or xy and y individually greater than 0. Okay, so one here again we'll prove one, and the remaining one you will prove, and one is already in your book. So let's have the second one. Let's assume that tan inverse x is equal to theta and tan inverse y is equal to phi, right? So this would imply that you can write x is equal to tan theta and y is equal to tan phi, no problem. Okay, now let's utilize the trigonometric function property tan theta minus phi. We expand as per our the earlier learnings. So tan theta minus tan phi, and my 1 plus tan theta tan phi. Now you put the values of this x minus y upon 1 plus xy, right? Now take the inverse. So theta minus phi will be tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So now you put the values of theta phi as you assume tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, right? This is nicely proved. Alright, so the last type, let's say utilize the type 6 properties. You can have 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, where mod of x is less than or equal to 1. The same tan inverse x can be written as cos inverse to 1 minus 1 minute. Now the second same function can be also written as cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square,
Of course here the range is little different, so depending upon the range you can choose the better and appropriate expansion. Similarly, you have tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, where the range x will lie between -1 to 1. See, so the same expansion have for different x values you will have a different, and that's really important as a MCQ. I think you should remember these areas, and accordingly you can expand as per the need. So let's again here let me prove the one, and the remaining one you should prove. So let me prove the second one. The one is already in your book. So let's tan inverse x is equal to y, that can be expanded as x is equal to tan y. So let's take the RHS here, and then we'll prove that equal to LHS. So RHS is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Let me put the values of x here. Assume cos inverse 1 minus tan in square y upon 1 plus tan square y. Okay, now here utilize the property. Now 1 minus tan square y is equal to cos 2 theta, so it is like cos inverse cos 2y, like cos cancel out, so it becomes equal to 2y, and y is assumed as to tan inverse x, right? So this is what we need to prove, is equal to LHS. So easy proof, you try the rest. So this is all the 6 properties, and very useful properties you should remember, easy to remember and also easy to prove as you saw, so you can find it easily. But once you do more examples, more practice, you will remember it anyway, so that would be very helpful there. And of course to solve this you need all the trigonometric function properties remembered, because we are utilizing again. That's why we reviewed it in the very first chapter. So let's have some example related to this, and then I will close this chapter for this part. So let's have one example where we are need to solve this equation, tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 by 11 is equal to tan inverse 3 by 4. This is what we need to prove. So let's begin with the LHS, and then we'll prove that equal to RHS, right? So LHS is tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 by 11. This can be written as tan inverse 1 by 2 plus 2 by 11 upon 1 minus 2 by 1 by 2 into 2 by 11, right? So this can be written as tan inverse, utilize this property, tan inverse x plus tan inverse y is equal to what we just studied, tan inverse x plus y upon 1 minus xy, right? So this is the property we have utilized here, and if you solve you will get 15 by 22 into divided by 10 by 11, and then you further solve it, you will get 15 by 20 here equal to tan inverse 3 by 4. This is equal to your RHS. This is what we wanted to prove. Now let's have another example where we need to solve the question. Here it is tan inverse cos x upon 1 minus sin x, where your x lies between 3 pi by 2 less than x less than pi by 2. This is where it is defined. So let's solve this. So here we utilize some properties. So what are the properties we are going to utilize is that is not function property, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. We'll also utilize 1 is equal to sin square theta plus cos square theta, and also about sin 2 theta is equal to 2 into sin theta cos theta, right? So these 3 properties we are going to utilize in this. And of course once you start solving you have to some starting point, and then there you have to think which path you are going to do, and accordingly you will have to remember that the trigonometric function. तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम इसको cos जो हमारा x है इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम है. यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं sin
2 इंटू एक्स बाई टू, एंड देन हम ये वाला फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स, नाउ हम इसको लिखते हैं टू cos 2 इंटू एक्स बाई टू। तो हम पहला वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे के लिए 1 के लिए हम यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे हमारा साइन 2 इंटू एक्स बाई टू को हम कर सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, राइट। फिर हम यहाँ पे अपने अलजेब्रिक मैथमेटिक्स प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको हम जो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक और फार्मूला हम यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, राइट। और नीचे को हम लिख सकते हैं cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से ये जो इसका स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारा बचेगा tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, राइट। अब इसमें आप cos कॉमन ले लीजिए जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू, राइट। तो जो 1 है tan पाई बाई फोर इक्वल टू 1, तो आप 1 की जगह पे tan पाई बाई फोर लिख दें, और जैसा कि हमने tan पाई बाई फोर इक्वल टू 1 है, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी है tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई है, इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे इस 1 को tan पाई बाई फोर लिख देते हैं और बाकी हमारा सेम रखते हैं, तो हम इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, नो प्रॉब्लम, राइट। सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो देखिए जो हमारा जो प्रॉब्लम था tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन cos एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, सिंपली सॉल्व, राइट। और यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने पढ़े उसको यूटिलाइज किया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। और चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रश्न है cos sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है जिसकी वैल्यू हमारी होती है पाई बाई टू, जहाँ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, हमने देखा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे cos पाई बाई टू, जो हमारा जीरो होगा, तो जिसका आंसर होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार के बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत टाइप के MCQ भी बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज किया। तो ये तो रहे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कैसे उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज को डिराइव किया, वो सारे प्रॉपर्टी यूज हुए और सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं उसकी जो वैलिडिटी रेंज है वो वेरी होती है, जिसे आपको डेफिनेटली रिमेंबर करना है और जानना है। और रिमेंबर मतलब बहुत ही आसान है, मतलब आपको इतना कठिनाई नहीं होगी, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए इसमें और प्रश्न सॉल्व करेंगे और जैसे हल करेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप और फैमिलियर होंगे। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो आप प्रैक्टिस करते रहें और प्रॉब्लम सॉल्व करने से संबंधित और आपको और सहायता मिलेगी। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम इस अध्याय के सारांश और कुछ और प्रश्न उत्तर देखेंगे जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन है उसके जो गुणधर्म है उस पर आधारित होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।